एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज हम पढ़ने वाले हैं एलिलिक जीन इंट्रैक्शन के बारे में। तो मैम आपने लास्ट क्लास में तो बताया था कि सारा कुछ आप पढ़ा ही चुकी हूँ, तो आपको मैंने बताया था कि एक एग्जाम्पल हमने छोड़ रखा है, वो है लीथल जीन्स। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द एलिलिक जीन इंट्रैक्शन बच्चों। लास्ट क्लास में अपना गला फाड़ फाड़ के जो है आधा बीमार हो गई हूं मैं, और फिर मैंने आपको समझाया है। चलो कोई बात नहीं, मेरा काम ही यही है, तो आज फिर समझा देती हूँ। एलिलिक जीन इंट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि एक ही कैरेक्टर के दो एलील्स आपस में लड़ रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं मुझे एक्सप्रेस होना है, मुझे एक्सप्रेस होना है, मुझे एक्सप्रेस होना है, ठीक है। और फिर एक दूसरे को लड़ते 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 उन्होंने बातचीत ऐसी की कि दोनों एक्सप्रेस होने लगे, और या एक्सप्रेस हुए और ऐसा इंटरेक्ट किया दोनों ने कि कुछ अलग ही फिनोटाइप बना दिया। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के थोड़े से जो पहले पढ़ा दिए थे फिर भी रिवाइज करवाया था। तो जब एक ही कैरेक्टर के, इसको हम इंट्राजेनिक भी कहते हैं क्योंकि जीन तो भैया हाइट का ही है, और इसको हम इंटर एलिलिक भी कहते हैं क्योंकि एक ही जीन के दो एलील्स हैं। बोलो मेरे साथ, क्या बोला मैंने? इस कहानी को हम लोग क्या कहते हैं? इस कहानी को हम लोग इंट्राजेनिक भी कहते हैं क्योंकि जीन क्या है? एक ही है। सपोज दैट हाइट का है। अब उसी जीन, इंट्राजेनिक मतलब एक ही जीन के दो एलील लड़े जा रहे हैं, पर एलील तो डिफरेंट है ना, एक डॉर्फ है और एक डॉर्फ है, एक टॉल वाला है। तो जब दो डिफरेंट एलील, एक ही कैरेक्टर या एक ही जीन वाले दो डिफरेंट एलील आपस में लड़ रहे हैं, तो इसे हम एलिलिक जीन इंट्रैक्शन कहते हैं। पर हमेशा याद रखना है कि जीन इंट्रैक्शन जो होता है वो चाहे दो डिफरेंट जीन के बीच में हो, चाहे एक ही जीन के अंदर हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, पर उसका इफेक्ट हमेशा एक ही फिनोटाइप पर होना चाहिए। द मल्टीपल एलिलिज्म, द को डोमिनेंस, द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑल द एग्जांपल ऑफ द एलिलिक जीन इंटरैक्शन। आज हमें पढ़ना है बच्चों लीथल जीन के बारे में। बहुत सारा लोग, बहुत सारा टीचर इसको नहीं पढ़ाता है, पर क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझे पढ़ाना जरूरी है बच्चों। मेरे हाथ में जो है ये नहीं है, मैं आप लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती हूँ। एलिलिक जीन इंटरैक्शन कहते हैं, एलिलिक जीन इंटरैक्शन को हम इंटर एलिलिक कहते हैं। इंटर एलिलिक क्यों कहा हम लोगों ने? कि मतलब ये और ये है, तो ये दो डिफरेंट एलील हैं, ठीक है। द इन्फ्लुएंस ऑफ वन एलील ओवर अदर एलील ऑफ द सेम जीन। अब ये जीन किसका है बच्चों? मैम ये जीन है हाइट का जीन, ठीक है। हाइट का जीन डन है, इसके दो एलील्स के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स और लीथल जीन इसके एग्जाम्पल हैं। और आज हम बात करेंगे लीथल जीन्स के बारे में, ठीक है। तो लीथल जीन्स की कहानी जो है वो 1905 में शुरू हुई, क्यूनॉट ने इसे शुरू किया। लीथल जीन्स में लोग ऐसा कहते हैं कि मेंडल का रेश, क्यूनॉट ने कहानी की और क्यूनॉट ने में जो माइस होता है उसके कोट कलर पे स्टडी की, ठीक है, और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, ठीक है। अब हुआ ये, मैं आपको सीधे सीधे वहां पर लेके आती हूँ, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे देखो, ये सबसे पहली स्टडी है जो 1905 में क्यूनॉट ने शुरू की थी। लिथैलिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई एक ऐसा जीनोटाइप आ जाए, ध्यान समझो। लीथल जीन का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई एक ऐसा जीन आ जाए जो आपको दिखे नहीं पर आपकी मृत्यु हो जाए। So this is called as lethal gene. A lethal gene can be defined as a gene whose phenotypic effect is sufficiently drastic to kill the bearer. समझ में आई बात? lethal gene वो जीन होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास अगर आ जाए तो वो उसे मार देते हैं ड्रास्टिकली, ठीक है। अब आपको पता नहीं चलेगा और हो सकता है कि आपकी एम्ब्रियोनल स्टेज में ही डेथ हो जाए, ठीक है। और हमेशा लीथल जीन का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। लीथल जीन के ऊपर जो है स्टडी लोगों ने कब की वो मैं आपको बताती हूँ, पर लीथल जीन का कंसेप्ट कहाँ से आया, कैसे लोगों ने सोचा कि ऐसा हो सकता है, वो कहानी है क्यूनॉट की। क्यूनॉट जो होते हैं, देखो लीथल जीन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय क्यूनॉट लिखा हुआ है, ठीक है। 1905 में ये कहानी जो है ये शुरू हुई। जो आपके क्यूनॉट थे वो किस पर कहानी कर रहे थे, किस पर स्टडी कर रहे थे बच्चों? माइस के कोट कलर पे, ठीक है। माइस कोट कलर पे इनकी स्टडी है, ठीक है। ध्यान से समझते जाना, मैं आपको क्रॉस बना के बता देती हूँ, चलो कोई टेंशन नहीं लेना। अब हुआ ये कि माइस का कोट कलर जो होता है, जो अगर उसमें होमोजाइगस येलो आ जाए तो वो लीथल जीन होता है। देखो हमेशा ये याद रखना, लीथल जीन इज व्हाट? लीथल जीन इज अ टाइप ऑफ जीन जो किसी भी इंडिविजुअल में आ जाए, दे कैन किल द इंडिविजुअल, ओके, वो इंडिविजुअल को किल कर देते हैं, ठीक है। अब
इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी डिजीजेज जो है वो लीथल जीन्स की हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द लीथल जीन, ओके, जिसमें आपके आरबीसी मरने लग जाती, मतलब कोई एक ऐसा जीन जो किसी की मृत्यु का कारण बने। लिथैलिटी का मतलब ये होता है, ठीक है, बड़ा ही मृत्यु, बड़ा ही खतरनाक है। तो कोई एक ऐसा जीन अगर आपके शरीर में आ जाए जिससे किसी भी सेल की मृत्यु होने लगे, किसी इंडिविजुअल की मृत्यु हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज लीथल जीन्स, ठीक है। नाउ लीथल जीन जो होते हैं ये कब एक्सप्रेसिव होते हैं, समझो बात को, लीथल समझ गए क्या होता है, द जीन विच किल्स द इंडिविजुअल, विच किल्स द सेल इज कॉल्ड एज लीथल जीन्स, ठीक है। नाउ लीथल जीन एक्सप्रेसिव, ये भी समझ लो, लीथल जीन्स, ठीक है, ये कब एक्सप्रेसिव होते हैं, ये ध्यान से समझो। लीथल जीन बेटा एक्सप्रेसिव एट होमोजाइगस कंडीशन, ये याद रखना बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आज तुम्हारी मैडम ने बता दी, ठीक है। लीथल जीन जो होते हैं वो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन पर ही इफेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब उनकी लिथैलिटी तब एक्टिव होगी जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएंगे। देखो ध्यान से, अब मैडम इसको आप एलिलिक इंट्रैक्शन के अंदर क्यों पढ़ रही हो, अब ध्यान से समझना। इसको सबसे पहले आपके 1905 में क्यूनॉट ने इसको स्टडी किया, ठीक है, ओके। क्यूनॉट ने क्या कैरेक्टर लिया है बच्चों, क्यूनॉट ने लिया है माइस का कोट कलर, ओके, माइस का कोट कलर लिया है, डन, माइस का कोट कलर लिया है, डन। अब ध्यान से समझना उन्होंने क्या किया देखो, उन्होंने क्या किया कि कौन से कलर से लिखूं यार, रेड से लिखूं, नहीं आज जिससे लिखती हूँ, ठीक है। उन्होंने ये लिया, ठीक, ये कहानी ली, ये कैसा माउस है, माइस, ठीक है, माइस को एक्सपेरिमेंट में लेते हैं, एक मैंने मिनी जानकारी बना रखी, देखो ये कैसा है बच्चों, ये येलो कलर का है, ये कैसा है बच्चों, येलो कलर का है, ये भी कैसा है बच्चों, येलो कलर का है, ठीक है। अब येलो कलर क्यों है आपको समझ में आया, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई जो होता है वो येलो कलर को कोड करता है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक। अब इसके गैमीट्स बना लो बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग आपको गैमीट्स बनाने पड़ेंगे, बना लिए गैमीट्स, बोलो मेरे साथ, बन गए गैमीट। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट सॉल्व करवाने के लिए कौन सा रूल लगाएंगे बच्चों हम लोग, 13, 23, 14, 24, ठीक है, ये रूल लगाए। पहले का तीसरे से फ्यूज कराओगे तो बेटा क्या बनेगा, कैपिटल वाई, ठीक है। दूसरे का तीसरे से फ्यूज कराओगे तो क्या बनेगा, बोलो मेरे साथ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। और तीसरे, फिर उसके बाद पहले का चौथे से फ्यूज कराओगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। लास्ट का फ्यूज कराओगे तो स्मॉल वाई, ठीक है। अब ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक। मेंडल के ध्यान समझो, मेंडल में हम लोगों को F1 जनरेशन में, ध्यान से सुनो रे क्या बोल रही हूँ मैं, जब हम लोगों ने F1 जनरेशन किया था तो हमें सारे टॉल प्लांट मिले थे, पर F2 जनरेशन में हमें फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला था, मेंडल की कहानी की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। मेंडल में हमें F2 रेशियो क्या मिला था, 3:1, ठीक। तो जो आपके क्यूनॉट थे उनको ये लगा कि भैया हमको भी जो है 3:1 मिलना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यूनॉट को हर बार रेशियो क्या मिल रहा था बच्चों, क्यूनॉट को रेशियो हर बार 2:1 मिल रहा था। अब समझना यहाँ पर मेरी बात, देखो यहाँ पर जो येलो कोट कलर है, ठीक है, येलो कोट कलर है वो है आपका लीथल, ठीक है, पर यहाँ पर मैम बोलो ये भी येलो है। अब ध्यान समझना, लिथैलिटी हमेशा होमोजाइगस कंडीशन पे ही एक्सप्रेस होती है। ये कैसे कलर का माउस बनेगा, ग्रे, ठीक है, ये भी कैसे कलर का माउस बनेगा, येलो भी नहीं, येलो, ये भी कैसे, ये कैसा बनेगा, येलो, और ये क्या होगा बोलो मेरे साथ, लिथैलिटी हमेशा होमोजाइगस कंडीशन पे ही एक्सप्रेस होती है, ठीक है। यहां पर जो येलो कलर है वो लीथल है, समझो, माइस का कोट कलर जो है वो येलो इज द लीथल कलर, ठीक है, येलो क्या कलर है, लीथल कलर है। अब मुझे बताओ कौन सा ऐसा होमोजाइगस कंडीशन है जिसमें येलो आ रहा है, कैपिटल वाई जो है ये कैसा है, ये बताओ मुझे कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। पर आपको मैंने बताया कि माइस के कोट कलर में जो येलो का कोट कलर होता है ये लीथल है, मतलब अगर किसी का होमोजाइगस येलो आ गया तो उसको मरना तय है। अब कहां पर आपको होमोजाइगस येलो दिख रहा है बताओ, ये वाला। अब यहां पर ये क्या है, माइस जो होगा वो डेड हो जाएगा, ठीक है, माइस यहाँ पे माइस की डेथ हो गई, माइस डेथ। अब हर बार रेशियो उनको 2:1 मिलता था, मैम 3:1 क्यों नहीं मिला। अब ध्यान से सुनो, इस माइस की जो डेथ थी बच्चों वो एम्ब्रियोनल स्टेज में ही हो गई थी,
समझ में आ गई बात। इस माइस की जो डेथ थी वो एम्ब्रियोनल स्टेज में ही हो चुकी थी। तो हर बार जब उसको माइस मिलते थे तो 2 येलो मिलते थे और 1 ग्रे मिलता था। कायदे से उनको 3 येलो मिलने चाहिए थे, 1 ग्रे मिलना चाहिए था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मेंडल का लॉ। पर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। उनको क्या हुए, उनको 2 येलो मिले, 1 ग्रे मिला, पर उन्होंने सोचा कि हम मुझे 3 येलो क्यों नहीं मिले, क्योंकि एम्ब्रियोनल स्टेज में ही इस एक की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए हर बार रेशियो उनको 2:1 मिलता रहा। 5 साल बाद लोग आए, 5, अच्छा देखो बेचारे क्यू नॉट को ये नहीं पता था कि, देखो हम लोग मेंडल में क्या करते थे, मेंडल में हम लोग क्रॉस कराते थे कैपिटल टॉल, प्योर टॉल की प्योर डॉर्फ के साथ, ठीक है, हम लोग ऐसा क्रॉस कराते थे। क्यू नॉट ने जब येलो माइस को येलो, ये देखो येलो माइस को येलो ही माइस के साथ फ्यूज कराया, ठीक है, येलो माइस को येलो माइस के साथ फ्यूज कराया, तो उनको रिजल्ट वैसे नहीं मिले, क्योंकि क्यू नॉट को ये नहीं पता था कि ये कैपिटल वाई है या कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, क्योंकि इन्होंने हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले दोनों माइस लिए थे, इसलिए एक माइस जब वो होमोजाइगस येलो में आया तो वो मर गया था। समझ आ गई बात, क्या बोला मैंने, ठीक है, क्योंकि क्यू नॉट को ये नहीं पता था, ध्यान से समझना मेरी बात, क्यू नॉट को ये बिल्कुल नहीं पता था कि उन्हें वो जो क्रॉस कर रहे हैं वो एक्चुअली 2 हेट्रोजाइगस येलो माउस के बीच में कर रहे हैं, ठीक है, 13, ठीक है, 23, 14, 24, ठीक है। तो क्यू नॉट को ये नहीं पता था कि ये जो माइस वो ले रहे हैं वो हेट्रोजाइगस है, उनको तो लगा दोनों होमोजाइगस ही हैं, ठीक है। बाद में जब रिजल्ट आया तो ये समझ में आया कि येलो कलर की मृत्यु क्यों रेशियो 2:1 आ रहा है, क्योंकि ये जब होमोजाइगस डोमिनेंट बना तो ये मर जा रहा था एम्ब्रियोनल स्टेज में ही। तो फिर जब लोगों ने सारे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस लगाए तब समझ में आया कि क्योंकि क्यू नॉट जो थे वो बार बार हेट्रोजाइगस येलो ले रहे थे, इसलिए उनको 3 प्रकार के चूहे मिल रहे थे, जिसमें एक चूहा था होमोजाइगस, 3 प्रकार के चूहे नहीं मिल रहे थे, चूहे 3 ही मिल रहे थे, जिसमें 2 येलो मिल रहे थे और 1 ग्रे मिल रहा था, ठीक है। अब ये वाला जो 3 क्यों नहीं मिले, क्योंकि एक होमोजाइगस डोमिनेंट था, और होमोजाइगस जो होती है वो लिथैलिटी का एक सिग्निफिकेंस है। अब येलो कोट कलर इज लीथल फॉर द माइस, पर एवरी येलो कलर इज नॉट लीथल फॉर द माइस, होमोजाइगस येलो कलर इज लीथल फॉर द माइस। सो ये होमोजाइगस जो येलो कलर है ये माइस को मार सकता था, मार दिया, ठीक है, इसलिए रेशियो उनको 2:1 मिला। समझ आ गई बात, इतनी कहानी क्लियर हुई आपको। सो ये पहला एग्जाम्पल है येलो कोट कलर का, इसके लिए मैं आपके लिए वो भी लेके आई हूँ, ठीक है। सो लीथल समझ गए, लीथल जीन कैन बी डिफाइंड एज अ जीन हुज फिनोटिपिक इफेक्ट इज सफिशिएंटली ड्रास्टिक टू किल द बियरर, जिसके पास बियरर का मतलब जिसके पास होता है उसको मार देगा। इसका रेशियो हमेशा 2:1 आएगा, और इसे क्यू नॉट ने डिस्कवर किया था माइस कोट कलर में, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, पर मैं आपको पहले एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। नाउ ये देखो ध्यान से, देखो येलो कलर उन्होंने लिया था हेट्रोजाइगस, ठीक है, होमोजाइगस लेते तो कहानी अलग होती, होमोजाइगस लेते तो सारे ही मर जाने थे, उनको मतलब आते ही नहीं, चारों ही मर जाने थे। होमोजाइगस लेते तो क्या होता, मान लो ये ले लेते, ये कंडीशन अपीयर होती ही नहीं एनवायरनमेंट में, क्योंकि होमोजाइगस अगर डोमिनेंट आ जाता तो मर जाना था, माइस कभी आता ही नहीं। तो उनको ये पता था कि जिंदा जो येलो कलर का माइस दिख रहा है, उनको लगा कि ये होगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो हमें आज पता ना कि अगर ये हो गया तो मर जाना है, उनको ये लगा कि यही होगा, पर एक्चुअली ऐसा नहीं था, वो हेट्रोजाइगस थे। और जब उन्होंने क्रॉस किया तो उन्हें 4 प्रकार के गैमीट्स मिले, 4 प्रकार के चूहे मिले। अगर कैपिटल वाई आया तो येलो बनेगा और वो डाई हो जाएगा। ये हमको ये सिग्निफाई करता है कि लिथैलिटी जो होती है वो एक्सप्रेस तभी होती है जब आपके दोनों एलील्स किस में हो, होमोजाइगस कंडीशन में हो। हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे तो लिथैलिटी एक्सप्रेस नहीं होगी। समझ आ गई बात। चलिए, इसी के साथ मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल भी बताती हूँ जो कि बेहतरीन है सिकल सेल एनीमिया का, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया का एग्जाम्पल बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ देखते हैं अब हम लोग इसको कैसे क्रॉस करते हैं वो देखो, ठीक है। हम लोग, ये भी एक लीथल जीन का एग्जाम्पल है, बस आपको कंसेप्ट याद रखना है कि होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने एक, अभी हम लोग मानते हैं कि कैसे हमको पता चला कि इसको सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है। ध्यान समझना, कैसे हमको पता चला कि भैया ये जो है ये सिकल सेल एनीमिया है और ये मर सकते हैं। देखो, एक इंडिविजुअल था, ठीक है, एक इंडिविजुअल था, ध्यान समझना, ठीक। एक लड़के की शादी हुई दूसरी लड़की से, बड़ा मजेदार चीज है, ध्यान समझना। एक लड़के की शादी एक लड़की से हुई, ठीक है। अभी लड़का लड़की कुछ नहीं पता है, अभी कुछ नहीं पता लड़का लड़की, ठीक है।
अब इसका बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग आप बनाओ, जरा गैमीट बना लो, गैमीट बना लो जरा सा बेटा, जरा गैमीट बना लो। अभी ये नॉर्मल दिख रहे हैं, अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, फिनोटिपिकली नॉर्मल। ये लड़का भी नॉर्मल दिख रहा है, लड़के का नाम क्या है, भूषण, ठीक है, भूषण नाम रख देती हूँ। आज मेरा कैमरामैन भैया है, ये इनका नाम रख देते हैं अपन। ये लड़का भूषण है, ठीक है, और इसकी शादी किसी से भी करवा दो जिनसे इनका मन हो। चलो इनकी शादी किससे करवा देते हैं, मान लो प्रीति नाम की लड़की से करा देते हैं, ओके, अब जो भी होगी, ओके। अब ये भूषण नाम के लड़का जो है वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा, प्रीति भी बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है, ठीक है, पर इनके अंदर इनकी आरबीसी में ये कहानी चल रही है, ठीक है। अब इनके जो है बेटा गैमीट सेपरेट करेंगे हम लोग, ये गैमीट अपन लोग सेपरेट कर लें इनके, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमको कहता है कि बिना गैमीट सेपरेट किए अगर उंगली करी तो तुम्हारी ऐसी कम तैसी, ठीक है, ये कर लो। अब बेटा इसमें तुमको तुम्हारी मैडम ने, तुम्हारी प्यारी शिप्रा मैम ने कौन सा रूल बताया है मेरे लल्ला, बताओ मेरे साथ, कौन सा रूल बताया आपको मैंने, 13, 23, 14, 24। तुमको कभी कभी लगता है ना कि अपुनिच भगवान है ना। चलो अब देखते हैं, 13, 23, 14, 24 करो। पहले वाले गैमीट का तीसरे वाले गैमीट से फ्यूज कराओ तो क्या बनेगा, HBA, HBA। अभी सारे इंटरप्रिटेशन आपको क्लियर हो जाएंगे। अभी ये जो है भूषण की शादी प्रीति से हुई है, बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है प्रीति, पर अभी कहानी बदलेगी, ठीक है। HBA, HBA एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। 23, ठीक है, HBA, HBS एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ठीक है। अब ये 13, 23 पहले का चौथे से कराओ, ठीक है, पहले का तीसरे से, दूसरे का तीसरे से, पहले का चौथे से, पहले का चौथे से कराओगे तो भी यही बनेगा HBS, ठीक है। और चौथा जब आया, ठीक है, ये, ठीक है, अब ध्यान समझना, ठीक। अब किसी कपल के, देखो नॉर्मली कब लोगों को ये समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ है, जब किसी कपल के मल्टीपल एबॉर्शंस हो जाते हैं। समझना बात को, वो कपल बहुत दिन से बच्चा पैदा करने की ट्राई कर रहा है पर बच्चा नहीं पैदा हो पा रहा है, ठीक है। और जब फिर लोग पहले एबॉर्शन में कोई टेंशन नहीं होता, दूसरे में कोई टेंशन नहीं होता, पर तीसरे वाले में फिर डॉक्टर जो है वो पूरा उसके जीन्स का टेस्ट कराती है। जीन्स के टेस्ट कराने पर लोग ये बोलते हैं कि भैया ऐसा है कि जो कपल है ना वो सिकल सेल कैरियर है। समझना बात को, ध्यान से समझना भैया, ये जो लड़का है ना, ये जो लड़का है, ठीक है, इस लड़के के पास आपको पता है कि जो आपके एलील्स होते हैं, एलीलिक पेयर में ही चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस में, हमेशा जो एलील्स, जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं वो पेयर में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इनके जो आरबीसी के पास जो एलील्स थे, वो हीमोग्लोबिन के लिए नॉर्मल एलील कौन सा होता है, HBA, ठीक है, ये HBA, ठीक है, HBA हो सकता है, HBB हो सकता है, HB कुछ भी हो सकता है। अगर हीमोग्लोबिन A है तो A मान रहे हैं। अब अगर A है तो यहाँ पर भी हीमोग्लोबिन A ही होना चाहिए, तभी नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा। पर यहाँ पर इस वाले A के पास कुछ और ही कहानी हो गई, इसके पास ये A वाला हो गया म्यूटेट। ये जो A हीमोग्लोबिन वाला जो वो था, जो इसकी बीटा चेन थी, वो गड़बड़ हो गई। बीटा चेन की 6वीं पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया। पढ़ा चुकी हूँ मैं ये चीज़, इसमें उंगली मत करना मुझे, है ना, बहुत परेशान मत करना मुझे, मैंने सही से पढ़ाया आपको, बिल्कुल कहानी हो चुकी है हमारी, ठीक है। हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर हमको नॉर्मल हीमोग्लोबिन किसी भी आरबीसी में चाहिए, तो अगर किसी का हीमोग्लोबिन A है तो उसके में ये एलिलिक पेयर होने चाहिए। पर बेटा इसका ये एलिलिक पेयर हो गया म्यूटेटेड, ठीक है, इस हीमोग्लोबिन का बीटा चेन हो गया गड़बड़ और ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया। अब ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया तो क्या हो गया, अब हीमोग्लोबिन इसका वाला, ये वाला एलील हीमोग्लोबिन सही से नहीं बना रहा है, तो ये क्या करेगा कि आरबीसी का शेप कैसा कर देगा, सिकल शेप, हसियाकार शेप कर देगा, ठीक है। अब बेटा होगा ये कि ऐसे इंडिविजुअल में मृत्यु नहीं होगी, ऐसे इंडिविजुअल में मृत्यु नहीं होगी क्योंकि ये कैरियर है, और कैरियर लोग जो होते हैं उससे डेथ नहीं होती, कैरियर लोग जीन को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। डिजीज कंडीशन लिथैलिटी कब एक्सप्रेस होगी, जब आप होमोजाइगस कंडीशन में होगे, ये कंडीशन, ठीक है। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में कभी भी लिथैलिटी एक्सप्रेस नहीं होती, ये कंडीशन कहलाती कैरियर हो तुम डिजीज के जीन को कैरियर कर रहे हो पर तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। समझ में आ गई बात, डन हो गई इतनी बात, क्योंकि आपके पास एक तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल है ना, तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ये नॉर्मल आरबीसी का शेप बना देगा। अब यहाँ पर ये हुआ, अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर ये वाला बच्चा हुआ तो बच्चा किड कैसा होगा, बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि इसके पास दोनों एलिलिक पेयर कैसे हैं, अच्छे हैं। इसके पास ये भी बढ़िया हीमोग्लोबिन चेन बना सकता है, ये भी बढ़िया हीमोग्लोबिन चेन बना सकता है। ये क्या होगा, ये कैरियर होगा,
ये क्या होगा बच्चों, कैरियर, क्योंकि इसके पास एक तो नॉर्मल बना सकता है, और आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर ये नहीं बना पाए तो ये इसका काम कर लेगा, पर आपके पास जीन तो है ना सिकल सेल एनीमिया वाला, ठीक है, और ये भी कैसा होगा बच्चों, कैरियर। आपको पता होना चाहिए कि अगर बाजू वाला नहीं कर रहा है तो ये कर लेगा। पर हुआ ये, ध्यान से समझना, हुआ ये कि एक कंडीशन ये भी आई जब दोनों सिकल सेल वाले जीन एक ही इंडिविजुअल में आ गए, मतलब जब दो रेसेसिव एक साथ आ गए तो इन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। और अगर आप देखो तो ये कौन सी कंडीशन है बच्चों, होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस रेसेसिव है, ये होमोजाइगस कंडीशन है, और यहाँ पर फिर बच्चे की डेथ होगी या इससे हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि होगा ये कि ना तो ये वाला हीमोग्लोबिन चेन ढंग से बना पा रहा है और ना तो ये हीमोग्लोबिन ढंग से बना पा रहा है, तो आपकी जो आरबीसी की शेप होगी वो कुछ इस प्रकार की हो जाएगी, सिकल शेप की, हंसी आकार की। डन हो गई इतनी बात, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया। तो हमेशा आपको रेशियो क्या मिलेगा, बताओ मेरे साथ, रेशियो हमेशा क्या मिलेगा आपको, 2:1। 2:1 क्यों मिलेगा, क्योंकि दो इंडिविजुअल आपको हमेशा कैरियर दिखाई देंगे और एक इंडिविजुअल आपको नॉर्मल दिखाई देगा। एक की तो डेथ ही हो चुकी है, समझ में आ गई बात। अब ये कंडीशन जो अफ्रीकन होते हैं उनमें बहुत नॉर्मल होती है। देखो बेटा, ये याद रखना कि सिकल सेल का जो एग्जाम्पल है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वेरी, और 4000 बार और वेरी लगा लो। सिकल सेल अगर कहीं पर पूछा गया है तो ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर सिकल सेल नाम कहीं पर आया तो ये एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, ठीक है। सिकल सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको हम एलिलिक इंटरेक्शन में क्यों पढ़ रहे हैं, ये एलील हीमोग्लोबिन अच्छे से नहीं बनाता, ठीक है, तो ये बना लेता, पर इसने भी नहीं बनाया। इन दोनों ने आपस में ऐसी साठगांठ की कि कोई हीमोग्लोबिन ढंग से बना ही नहीं रहा है। अब ऐसी कंडीशन में आपका जो शेप होगा वो कैसा हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका सिकल शेप। अच्छा, ये और किसका एग्जाम्पल है, ये प्लियोट्रॉफी का भी एग्जाम्पल है कि नहीं, ये प्लियोट्रॉफी का भी एग्जाम्पल सिकल सेल, ठीक है। सो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर लीथल क्या हो गया, एचबीएस। जिस भी इंडिविजुअल के पास ये वाला जीन आएगा उसकी आरबीसी ढंग से बनेंगी ही नहीं, समझ में आ गई बात, उसकी आरबीसी ढंग से बनेंगी ही नहीं, उसकी आरबीसी सिकल शेप की बनेंगी, हंसियाकार बनेंगी, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा और आदमी मर जाएगा। अफ्रीका में लोग जो होते हैं वो लोगों के सिकल सेल एनीमिया का ज़्यादा प्रथा और वो लोग जीवित रहते हैं, पर अगर इंडिया में किसी को हुआ तो आदमी मर जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये कहानी आपको समझ में आएगी। सेकेंड एग्जाम्पल डन हो गया। चलिए अब आपको मैं एग्जाम्पल की कहानी यहाँ से समझा देती हूँ। देखो, अब यहाँ पर ऐसा था कि यहाँ पर पेरेंट जो थे भूषण और प्रीति, ये देखने में नॉर्मल लग रहे थे क्योंकि इनको ये नहीं पता था कि इनके पास आरबीसी में एक और जीन कैरी हो रहा है इनके साथ, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है, क्योंकि ये बहुत तगड़ा प्राणी है, ये बहुत तगड़ा प्राणी है, ये इसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। पर जब कभी भी इन दोनों को एक साथ आने के लिए मौका मिलेगा, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे और एक लिथैलिटी प्रोड्यूस करेंगे जिससे आपकी आरबीसी ढंग से नहीं बनेगी, ठीक है। समझ में आ गई बात ना हो। सो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के बेटा जो है आपको दो इंडिविजुअल दिखे, जिसमें से दो इंडिविजुअल सिकल सेल एनीमिया का कैरियर, मतलब जिसके पास आपको पता होना चाहिए कि हमेशा हमें जब हम इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो एलीलिक जो होता है, एलील्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर में लेने होते हैं। अब अगर ये कंडीशन है तो मतलब इंडिविजुअल क्या है, आपके कैरियर्स हैं और आपको 4 इंडिविजुअल मिलेंगे। पॉसिबिलिटी है 4 बच्चे मिलेंगे, जरूरी नहीं, हो सकता है कि हर बार आपको ये बच्चा मिले तो आपका जो बच्चा होगा वो नॉर्मल पैदा होगा। हो सकता है कि आपको ये वाला बच्चा मिले तो भी आपका बच्चा दिखेगा नॉर्मल पर कैरियर है वो, ठीक है। हो सकता है ये वाला बच्चा मिले दिखेगा नॉर्मल पर वो कैरियर है। पर अगर गलती से ये वाला बच्चा हो गया तो बच्चा जो है वो सिकल सेल एनीमिक होगा और उसकी जो आरबीसीज होंगी वो ढंग से नहीं बनेंगी और हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। अच्छा, ये प्लियोट्रॉफी का भी एग्जाम्पल है और ये लिथैलिटी का भी एग्जाम्पल है बच्चों, क्योंकि जब आपका लीथल जीन होमोजाइगस कंडीशन पे आ गए, लीथल इज व्हाट, यहाँ पे लीथल जीन क्या है, एचबीएस, ठीक है। यहाँ पर हीमोग्लोबिन, अच्छा एलिलिक इंट्रैक्शन क्यों कहा, क्योंकि ये और ये दोनों लीथल जीन आपस में इंटरेक्ट किए, एक्सप्रेस किए और जो है हीमोग्लोबिन ढंग से नहीं बनाए, दैट इज वाई। अच्छा, इसको हम इंट्राजेनिक क्यों कहते हैं, क्योंकि जीन तो भैया हीमोग्लोबिन का ही था ना बनाने वाला। इंटर एलिलिक क्यों कहा, ठीक है, इंटर एलिलिक क्यों कहा, क्योंकि 2 अलग अलग जीन के एलील्स थे, पर खैर ठीक है। इसको हम एलिलिक क्यों कहे, क्योंकि एक ही कैरेक्टर के एलील है। डन है, समझ आ गई बात, ठीक है। इसको हम एलिलिक इंट्रैक्शन के अंदर इस तरीके से पढ़ते हैं। उसके बाद ध्यान से समझो, क्यूनॉट ने 1905 में एक्सपेरिमेंट किया था, 5 साल के बाद ये कहानी वापस से शुरू हुई, ठीक है। नाउ
थर्ड एग्जाम्पल जो हम लोग ले रहे हैं वो है आपका ई बॉर ने किया था 1907 में, और प्लांट के लिए लिथैलिटी भी हो सकती है। इसके लिए हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है बच्चों किसका, स्नैपड्रैगन का। और अगर आपको स्नैपड्रैगन याद होगा तो आप लोगों को मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल पढ़ाया है, याद करो। अब स्नैपड्रैगन के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिथैलिटी, लीथल जीन सिर्फ ह्यूमन बीइंग में आ सकते हैं, किसी एनिमल में भी आ सकते हैं, लीथल जीन प्लांट में भी आ सकते हैं यार। हम लोगों ने स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल कहाँ पे पढ़ा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोगों ने उसके फ्लावर को एज अ कैरेक्टर लिया था, और हमने ये पढ़ा कि भैया फ्लावर में जो कुछ ऐसे जीन होते हैं जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं, जिसकी वजह से फ्लावर का कलर पिंक होता है फन जनरेशन में। पर स्नैपड्रैगन, जिसे हम एरनियम मेजस कहते हैं, जिसे हम डॉग फ्लावर भी कहते हैं, डॉग प्लांट भी कहते हैं, ये लिथैलिटी का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि इस प्लांट की लीव्स खराब हो सकती, मर सकती हैं अगर उनके पास कुछ स्पेशल टाइप के लिथल जीन्स आ जाएं, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में हुआ, सिकल सेल एनीमिया में। पर हमेशा याद रखना कि लिथल जीन कब एक्सप्रेस होंगे मेरे लल्ला, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, ठीक है। अब लिथल जो जीन्स होते हैं, लिथैलिटी 3-4 प्रकार की हो सकती है, जैसे कि डोमिनेंट लिथैलिटी, एक होती है रिसेसिव लिथैलिटी, एक होती है कंडीशनल लिथैलिटी, वो उसके बारे में आपको नहीं जानना है। बस ये याद रखो कि लीथल जीन्स आर दो जीन विच कैन kill the cells, which can kill the individual, which can kill the particular part जहाँ जिस कैरेक्टर के लिए वो कोड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हीमोग्लोबिन के लिए कोड कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन मर गया, लीफ के लिए कोड कर रहे हैं, लीफ मर गई, माउस के कोड कलर के लिए कोड कर रहे हैं, कोड कलर खत्म, स्किन नहीं बनी तो मर गया। सो बेसिकली वो उस कैरेक्टर को ही मारने लग जाते हैं जिसके लिए वो आए, पर अप्लाई कब होंगे, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। सो स्नैपड्रैगन में हम लोग लीफ का एग्जाम्पल ले रहे हैं लिथैलिटी के लिए। देखो, एक होती है येलो लीफ, ठीक, ध्यान समझना, हम लोग फ्लावर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। हम हाँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एलिलिक इंट्रैक्शन, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने 2 एलील का इंट्रैक्शन पढ़ा था ऑफ द फ्लावर कलर, ऑफ द व्हाइट कलर फ्लावर एंड रेड कलर का फ्लावर, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो भी एलिलिक इंट्रैक्शन का एग्जाम्पल है, पर वहां पर आप फ्लावर को यूज कर रहे थे, यहाँ पर आप लीफ को यूज कर रहे हो बेटा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग जो आपका स्नैपड्रैगन होता है उसकी आपने पीली कलर की पत्तियां ली, ठीक है, पीली कलर की पत्तियां ली, पर यहाँ पर भी आप ध्यान से देखो कि हम कलर कौन सा कोड कर रहे हैं। अच्छा चलो ना, मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ये वाला कोड भी सेम टू सेम है, पर चलो कर देती हूँ मैं आपको, आओ करके दिखा देती हूँ, देखो ध्यान से देखो। चलो, सो हम लोगों ने स्नैपड्रैगन का एक, हम लोगों ने कैसा लीफ लिया, येलो कलर दिखने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर येलो कलर आ गया तो येलो कलर मृत्यु हो जानी है, पर स्नैपड्रैगन जो बॉरन ने शुरू किया तो उन्होंने एक लीफ ली जो कि येलो ऑरिया कलर की दिखाई दे रही थी। यहाँ पर उन्होंने ये देखो, ये प्लांट लिया, ठीक है, जो कि येलो कलर लीफ वाला था, ये भी प्लांट लिया जो येलो कलर लीफ वाला था। जब हमने गैमीट्स बनाओगे, 13, 23, 14, 24 लगाओगे, ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि बनाने की जरूरत है, पर सीधा मैं आपको गैमीट्स लिख देती हूँ। यहाँ पर आपके पास 4 प्रकार के पौधे बनेंगे, ठीक है। एक बनेगा ये पौधा, ठीक है, एक बनेगा ये पौधा, ठीक है, जिसके पास ऐसी लीव्स होंगी, एक बनेगा ये पौधा जिसके पास ऐसी लीव्स होंगी, और एक बनेगा ये पौधा। डन है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर जो है उनको ये लगा कि रेशियो हमको मिलेगा कितना बच्चों, 3:1, ठीक है। ये कैसा कलर है बच्चों, लीफ का येलो, गोल्डन कलर की होती है, ऑरिया लीफ कहते हैं, ऑरिया कलर, और ये भी येलो कलर की। उनको ये लगा कि हमको जो है येलो कलर की ही सारी लीव्स मिलेंगी। हो सकता है कि मतलब रेशियो हमको मिला कि हो सकता है 3 येलो मिल जाए, 1 ग्रीन मिल जाए, पर रेशियो 3:1 की जगह क्या मिल गया बच्चों, 2:1। क्यों मिल गया ये बताइए। लीफ जो है 2 पत्तियां येलो दिखी, 1 पत्ती ग्रीन दिखी, पर कायदे से तो 3 येलो दिखनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो आपको कंडीशन दिख रही है ये कैसी है बच्चों, ये है होमोजाइगस। ये कंडीशन कैसी है बच्चों, होमोजाइगस, ठीक है। होमोजाइगस कैसा है बच्चों, ये कलर येलो, और जहां पर भी आपको होमोजाइगस येलो कलर दिखा ये पत्ती मर जाएगी, और आपको 2 पत्तियां दिखेंगी येलो कलर की, पर वो कैसी पत्ती बाद में कंक्लूड किया कि ये पत्तियां होंगी हेट्रोजाइगस, तभी ये जीवित हैं। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकाला गया कि 2:1 हमेशा हमको ये मिल रहा है, 3:1 इसलिए नहीं मिला क्योंकि एक जो पौधा है उसकी पत्तियां इसलिए मर रही हैं, या कुछ लीव्स इसलिए मर रही हैं क्योंकि वो होमोजाइगस येलो थी। येलो भी 2 प्रकार का होता है, ये होमोजाइगस येलो और एक होता है हेट्रोजाइगस येलो। अगर आपको रेशियो 3:1 मिल रहा है,
अगर आपको रेशियो 3:1 मिल रहा है मतलब आप नॉर्मल मेंडल के लॉ पे फिट हो रहे हो, पर अगर आपको रेशियो 2:1 मिल रहा है मतलब ये दोनों जीन जो है ये लीथल जीन है। अब अगर ये एक लीथल जीन है, ये दूसरा लीथल जीन है, इन दोनों ने आपस में बातचीत करके एक लिथैलिटी प्रोड्यूस की। क्या प्रोड्यूस की बच्चों? लिथैलिटी प्रोड्यूस की, जिससे प्लांट की पत्तियां मरने लगी। ये दोनों एक दूसरे के साथ लिथैलिटी नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ये कैरियर है लिथैलिटी के। समझ में आई बात? दे बोथ आर कैरियर, ये बोथ मतलब ये कैरियर है, ठीक है, ये भी कैरियर है, इसके पास तो लीथल जीन है ही नहीं। समझ में आई बात? ये पत्ती कैसी बनेगी? ग्रीन बनेगी। तो जिसके पास भी लीथल जीन होता है वो एक्सप्रेस तभी हो सकता है जब उसके पास 2 लीथल जीन आ जाए। 2 लीथल जीन आ जाएंगे तब वो एक्सप्रेस हो जाएगा और आदमी मर जाएगा। मतलब जो भी चीज के लिए कैरेक्टर कोड कर रहा है वो सेल मर जाएगी, वो पत्ती मर जाएगी, वो कलर कोड नहीं बनेगा, ये कहानी, ठीक है। पर अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में मतलब वो कैरियर है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। सो वी हैव लर्न द स्नैपड्रैगन प्लांट का एग्जांपल। ये देखो, तो आपको एक ग्रीन मिलेगी, 2 और ये मिलेंगे, और ये मतलब येलो कलर 2:1 आपको रेशियो मिलेगा। सो लीथल जीन, आई होप यू लर्न, लीथल जीन इज अ टाइप ऑफ जीन विच कैन किल द इंडिविजुअल, विच कैन किल द सेल, विच कैन मारो द सेल, किसी भी उस कैरेक्टर को मार देगी जिसके लिए वो कोड कर रही है। पर याद रखिएगा कि लीथल जीन तभी एक्सप्रेसिव है जब 2 लीथल जीन आपस में एक साथ हो। एक लीथल जीन है, दूसरा लीथल जीन नहीं है, तो वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो लिथैलिटी तब एक्सप्रेस होती है जब 2 लीथल जीन आपस में होते हैं, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में 2 लीथल जीन आपस में बात कर लेते हैं, 2 लीथल एलील्स आपस में बात कर लेते हैं और फिर वो लिथैलिटी प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज वाई लीथल जीन्स को हमेशा हम एलिलिक इंट्रैक्शंस के बीच में पढ़ते हैं। और जैसे मान लो ध्यान समझो कि जैसे मान लो ये एक लीथल जीन है, उसके बाद कोई और कैरेक्टर आ गया, ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते। हमेशा 2 लीथल जीन्स को आपस में होना जरूरी है तभी वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सेम एलील्स हैं, दैट इज वाई हम लोग लीथल जीन को एलिलिक इंटरेक्शन में पढ़ते हैं। सो आज हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज द एलिलिक इंटरेक्शन। एलिलिक इंटरेक्शन का मतलब होता है जब एक ही कैरेक्टर के 2 एलील्स आपस में लड़ रहे होते हैं और वो एक नए टाइप का फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहे हैं। लीथल जीन में आपने ये सीखा कि भैया जो आपके 2 सेम एलील्स थे उन्होंने आपस में इंटरेक्ट किया और वो नए टाइप का फिनोटाइप मार ही डाला, तो नया कैरेक्टर प्रोड्यूस हुआ। नॉर्मली 3:1 मिलता है मेंडल में, पर यहाँ 2:1 मिला क्योंकि इंडिविजुअल को मार ही डाला उन्होंने। दैट इज वाई लीथल जीन जो है वो किसका एग्जाम्पल है? एलिलिक इंटरेक्शन का। तो जब एक ही कैरेक्टर के 2 एलील्स आपस में लड़ रहे हैं, एक जीन है आपका, एक कैरेक्टर वाला जीन है, उसके 2 एलील्स आपस में लड़ रहे हैं और एक नए टाइप का फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज वाई इससे हम एलिलिक इंटरेक्शन करते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोगों ने स्नैपड्रैगन का एक एक करके बता देती हूँ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोगों ने फ्लावर कलर लिया था, जिसमें हम लोगों ने रेड और व्हाइट फ्लावर लिया था और दोनों ने इंटरेक्ट करके पिंक कलर का फ्लावर बना दिया, ठीक है। को डोमिनेंस में हम लोगों ने हीमोग्लोबिन का एग्जांपल लिया था, जिसमें कि आपका हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन बी आपस में इंटरेक्ट कर लिया और दोनों ने डोमिनेंसी शो कर दी और एक नए प्रकार के आरबीसी बना दी और नए प्रकार का ब्लड ग्रुप बना दिया ए बी, ठीक है। मल्टीपल एलिलिज्म में हम लोगों ने पढ़ा कि 3 प्रकार के एलील आपस में इंटरेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में और अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। सो हमेशा याद रखिए कि एलिलिक इंटरेक्शन में हमेशा वो चीजें पढ़ी जाती हैं जिनमें इंटरेक्शन सेम ही कैरेक्टर के एलील के बीच में हो रहा है। अगर 2 डिफरेंट कैरेक्टर के एलील्स है ना, जैसे मान लो कि एक हाइट का है, एक आपके कलर का है, तो फिर वो नॉन एलिलिक में पढ़ा जाएगा। समझ में आ गई बात? तो बाकी 3 इंटरेक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लीथल जीन्स के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा, जिसमें मैंने आपको 3 एग्जाम्पल पढ़ाए और सबसे पहले एग्जाम्पल क्यूनॉट ने शुरू किया था 1905 में, ठीक है। बाद में 5 साल बाद लोगों ने और कहा और उसको प्रूव किया। क्यूनॉट को ये नहीं पता था कि जब वो क्रॉस शुरू कर रहे हैं वो हेट्रोजाइगस येलो था, उनको लगा होमोजाइगस येलो ही था और सारे येलो मिलेंगे और एक नहीं मिलेगा मेंडल की तरह, पर ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली बाद में पता लगाया गया कि जब हम 2 हेट्रोजाइगस को कंडीशन को करते हैं क्रॉस, तब हमको एक होमोजाइगस कंडीशन मिलती है और जहां होमोजाइगस कंडीशन मिली आपका वो आदमी मतलब वो कैरेक्टर मर जाएगा या वो कैरेक्टर नहीं बनेगा ढंग से। सो लिथैलिटी में हम लोगों ने ये पढ़ा 3 एग्जाम्पल, कोट कलर ऑफ माइस, स्नैपड्रैगन का और सिकल सेल एनीमिया का बच्चों। सो आई होप यू हैव लर्न द एलिलिक इंटरेक्शन और आज आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छा देखो, ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन टू योर, मे बी नॉट प्रेजेंट इन टू योर एनसीईआरटी, बट कहीं ना कहीं आप अपनी बुक में इनको पाओगे। समझ में आ रही बात? कहीं ना कहीं ये आपको आपकी बुक में मिलेगा। तो जब कहीं मिलेगा तो आज ही क्यों नहीं, ठीक है। कहीं के लिए कहीं और कब क्यों कैसे के लिए अगर हम छोड़ दें तो दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी। तो जिस समय पर जो काम उठाया जाए उसी समय पर वो काम कर लेना चाहिए, तभी आपका बेटरमेंट हो सकता है और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हम बात के लिए लीथल जीन्स को नहीं छोड़ सकते बच्चों। सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन। अगर आप ऐसे ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद सेशन चाहते हो, विजिट द वेबसाइट बच्चों, वहाँ पर आपको क्लास 12 पे क्लिक करना है और जाकर प्लेलिस्ट देखनी है। सारी प्लेलिस्ट जो है बेहतरीन शानदार बनाई गई है, जाओ लेक्चर देखो, एंजॉय
एंजॉय करो और प्रॉपरली पढ़ो। प्रॉपरली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि मेरी यूएसपी ये है कि मैं कुछ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अलग अलग बनाने में विश्वास नहीं रखती। मेरे बच्चों, मैं नहीं चाहती कि बार बार आप लेक्चर देखो, एक ही लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें आपको बता देती हूँ। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन। आज के क्लास में आपको सब समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ाऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर साल नीट में एक सवाल आता ही आता है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों, तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।